एक मिनट, स्टार्ट करें। सो क्वेश्चन में लिखा है अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई एंड रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज इज फिल्ड विथ सैंड। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, एक सिलेंड्रिकल बकेट है, तो सिलेंड्रिकल बकेट पहले बना देते। इस तरह से ये सिलेंड्रिकल बकेट है, ठीक है। और इस सिलेंड्रिकल बकेट की हाइट गिवन है, इसकी हाइट कितनी गिवन है जल्दी बताना। हाँ, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका रेडियस गिवन है आर 18 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड इट इज फुल ऑफ सैंड, मतलब इसमें पूरी तरीके से रेत भरी हुई है, ठीक है। आगे लिखा है क्वेश्चन में, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। मतलब इस बकेट को एम्प्टी कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, इस तरह से रेत को नीचे गिरा रहे हैं। जब रेत को नीचे गिराएंगे बकेट में से, तो जो रेत का शेप है वो एक कोनिकल शेप ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये जो रेत बनेगी वो एक कोन के शेप में बनेगी इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, मतलब ये जो कोनिकल हीप बना इसकी हाइट आपको गिवन है h इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई इसकी हाइट। और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ द हीप। आपको इस हीप की, ये जो कोनिकल पार्ट है उसकी रेडियस, उसका रेडियस और उसकी स्लांट हाइट, ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो क्या रिलेशनशिप यूज होगा या क्या रिलेशन होगा इन दोनों में? वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते, सबसे पहले लिखते वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो गया पाई R1 स्क्वायर H1, R1 H1 नाम दे देते। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ये हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसल आउट हो जाएगा, इस 3 को भी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 3 R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर H2। अब वैल्यू पुट करते 3 R2 मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो आपको गिवन है 18, तो यह आ जाएगा 18 इंटू 18 स्क्वायर इस वजह से, इंटू H हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है 32, इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर इंटू H2। H2 मतलब हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, दैट इज 24। यहां तक क्लियर सबको? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर, ठीक है। तो 3 1 जा 3 8 जा 8 1 जा 8 4 जा, ऐसे ही कटेगा। ये 18 को वैसे ही रहने दो क्योंकि हमको पेयर प्रोडक्ट में बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये हो गया 18 इंटू 18 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ये लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर। और उसके बाद ये 18 इंटू 2 36 हो जाएगा, और ये 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा 36। तो R2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 36 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया सबको? तो R2 मतलब रेडियस क्या आ जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। चेक और कंफर्म करो आया क्या सबका? हाँ हाँ, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए ना। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हो? तुम लोगों ने मल्टीप्लाई करके 1296 तक ले आया, फिर उसको फिर से फैक्टराइज करोगे, तो पहले ही फैक्टर है ना, पहले ही फैक्टर है, तो वहीं पर कर दो आप सिंप्लीफाई। समझ रहे हो जो बोल रहा हूं मैं? टाइम सेव होगा। तो यहां पर मिल गया रेडियस। अब आपको दूसरा क्या निकालना है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट एल क्या होता है रिलेशन, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्लास एंड होने के बाद तुम दोनों रुकोगे?
एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक सबको? अब यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच, हाइट ऑफ कोन कितना गिवन है 24, तो ये आ जाएगा 24 स्क्वायर प्लस आर, रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है 36, तो ये जाएगा 36 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296। दोनों का सम करेंगे तो दोनों का सम कितना आएगा 6 6 12 का 2, ये आ गया 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17 का 7, ये आ गया 1, तो ये आ जाएगा 8, 1872। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ओवर 1872। तो 1872 किसका स्क्वायर रूट होता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, या फिर हमको फैक्टराइज करके निकालना पड़ेगा, है ना? तो फैक्टराइज करके निकालते हैं 1872। सबसे पहले किससे 2 से डिवाइड करते हैं 9, और ये जगह 2 3 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, ये आ जाएगा। फिर 13 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 9 जा, और फिर ये आ जाएगा 3 9 जा, तो सॉरी सॉरी 3 3 जा, और ये हो जाएगा 3 9 जा, फिर ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13, बस यहीं पर आएगा। तो इसकी एल की वैल्यू जो होगी क्या हो जाएगी रूट ओवर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आ रहे हैं क्या, हाँ, और 2 बार 3 आ रहा है, इंटू 3 और इंटू 13। तो L इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, 2 का 2 पेयर बाहर निकलेगा, 3 का एक पेयर बाहर निकलेगा, रूट के अंदर 13 बच जाएगा, तो 12 रूट 13, ये आएगी L की वैल्यू। चेक करो एक बार बुक में दोनों वैल्यूज। करेक्ट है? ओके, हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक कैनाल है, उसकी विड्थ और उसकी डेप्थ गिवन है, ठीक है? तो सपोज इस तरह से ये कैनाल है, ठीक है? इसकी विड्थ गिवन है, मतलब ये गिवन है आपको विड्थ, ठीक है? और इसकी डेप्थ गिवन है, डेप्थ मतलब ये उसकी डेप्थ हो गई। तो विड्थ कितनी गिवन है बताना। 6 मीटर वाइड, तो ये हो गया 6 मीटर इसकी विड्थ। इसकी डेप्थ मतलब हाइट हो गया h इज इक्वल्स टू, वो कितना गिवन है 1.5 मीटर, ठीक है? और वाटर इसमें फ्लो कर रहा है, मतलब इसकी लेंथ, ये एक्चुअली वाटर का जो फ्लो हो रहा है वो कौन से शेप में हो रहा है, कौन से शेप में हो रहा है, क्यूबॉइड के शेप में हो रहा है। तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ तो आपको मिल गई है, सॉरी ब्रेड्थ और हाइट तो आपको मिल गई, लेकिन लेंथ इसकी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो लेंथ निकालने के लिए हम यूज करेंगे स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि वाटर जब इसमें फ्लो हो रहा है तो किस स्पीड से फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में वाटर फ्लो हो रहा है, इससे निकलेगा इसका वॉल्यूम। समझ में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है? क्लियर? तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो यहां पर आपको टाइम दे दिया टी, टी इज इक्वल्स टू कितना है 30 मिनट्स। इसको अगर आवर्स में लिखेंगे तो हाफ आवर्स हो गया, ठीक है? हाउ मच एरिया इट विल इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड का मतलब क्या है, सपोज यहां पर एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, ठीक है? इस फील्ड में सपोज ये हो गया उसका लेंथ और ये हो गया उसका ब्रेड्थ, ठीक है? तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा L इंटू बी,
क्लियर ये चीज। और इस एरिया को इरिगेट करने के लिए जो स्टैंडिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग वाटर का मतलब क्या है, इसमें जो पानी भरा होना चाहिए इस फील्ड में, उस वाटर की जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 8 मीटर होनी चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है, ये जो हाइट है वाटर की यहाँ पर, ये कितना, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक्चुअल में एच हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, क्योंकि जब वाटर इस फील्ड में स्टोर होगा तो उसमें भी वो क्यूबॉइडल शेप में स्टोर होगा। क्यूबॉइडल शेप में स्टोर होगा तो उसकी हाइट को हम h लेंगे, और h इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर गिवन है, और उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, L इंटू बी, या एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर ये चीज। तो देखो रिलेशन क्या यूज होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस कनाल in half an hour is equals to volume of water stored in this rectangular field। क्लियर हुआ ये चीज। तो हम दोनों के वॉल्यूम को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखते हैं यहां पर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू canal, flowing through canal in half hour is equals to volume of water stored in field, stored in field। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू दिस कनाल ये कैसे निकलेगा, L इंटू बी इंटू एच, इससे निकलता है क्योंकि क्यूबॉइडल शेप में, इसलिए L इंटू बी इंटू एच। तो L की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी स्पीड इंटू टाइम से, तो यहां पर आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा वाटर फ्लो का वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन दिस फील्ड। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए अगेन L इंटू बी इंटू एच यूज होगा। L इंटू बी को हम एरिया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एरिया इंटू हाइट ये लिख सकते हैं, A इंटू एच। क्या ये समझ में आया? A इंटू एच इसलिए लिखा क्योंकि आपको एरिया फाइंड आउट करने बोल रहा है, इस वजह से। ठीक है, अब उसके बाद, अच्छा क्वेश्चन में ये भी गिवन है क्या, किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर, वो अभी हमने मेंशन नहीं किया था, तो स्पीड भी मेंशन कर देते, S इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये गिवन है। ओके, अब यहां पर सारी वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी क्या है, 3 अलग अलग टाइप की यूनिट्स है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन है h जो है हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, यहाँ पर ये दोनों ब्रेड्थ और हाइट किस में, मीटर्स में गिवन है, और जो स्पीड है वो किस में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो सभी को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं स्पीड पे। तो स्पीड आपको क्या गिवन थी, 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1000 मीटर पर आवर, ये हो जाएगा, मतलब स्पीड हो जाएगा 10,000 मीटर पर आवर। ये चीज क्लियर सबको? ओके, अब इसके बाद ये जो हाइट ऑफ दिस स्टैंडिंग वाटर है, स्टैंडिंग वाटर की हाइट है, उसको क्या लेना है, 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो h इज इक्वल्स टू, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर सबको? अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो s के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ये वाला नंबर 10,000 मीटर पर आवर, 10,000 मीटर पर आवर इनटू t के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, हाफ आवर, इनटू b के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, ब्रेड्थ गिवन है यहां पर 6, तो इनटू 6, और h के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1.5, उसको अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 15/10 ये लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन में लिख देता हूं 15/10। दैट इज इक्वल्स टू एरिया इनटू h, हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर, फ्रैक्शन में 8/10, 8/100। यहां तक क्लियर सबको? ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना यहां पर क्या होगा। सबसे पहले तो ये 0 और ये वाला 0 एक कट जाएगा। ठीक है, ये 2 1 और ये 2 3 6, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 15 3 15 3 कितना होता है, 45, 45 इंटू 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 45,000। दैट इज इक्वल्स टू 8a/100। ऐसे ही होगा, क्लियर ये चीज?
8a/100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर जाएगा और ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो एरिया जो है A, दैट इज इक्वल्स टू 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप सबको? फर्दर कैलकुलेशन करो, देखो ये किससे डिवाइड होगा, किससे कटेगा। 4 से 4 टूजा, और 4 से कितने टाइम्स में जाएगा, 25 टाइम्स में जाएगा। हाँ, तो डिवाइडेड बाय 8 तो करना ही पड़ेगा ना हमको, ठीक है। फिर इसके 2 से करते, 2 टूजा, और ये हो जाएगा 2 टूजा 4, 2 5 10, और फिर उसके बाद आ जाएगा 2 जीरोस और आ जाएंगे। फिर उसके 225 इंटू 25, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर उसका मल्टीप्लीकेशन 562500 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर, यह है इसका टोटल एरिया। ठीक है, चेक करो एक बार आंसर। करेक्ट है। हो गया सबका, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो बेसिक और कौन सा स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड मैथ्स वालों में पूछा जा सकता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? A farmer connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal to a cylindrical tank in her field. तो एक फार्मर जो है वो कनाल से अपने सिलेंड्रिकल टैंक में, अपने फील्ड में जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसमें एक पाइप कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, पाइप का जो शेप है वो भी सिलेंड्रिकल है। तो सपोज ये वो पाइप है जो वो कनेक्ट कर रहा है, और यहां पर उसके पास वो टैंक है जिसमें वाटर जो है वो फिल हो रहा है। क्लियर ये चीज? तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर यहां पर गिवन है। अब अब इसके बाद देखो आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। विच इज 10 मीटर, अच्छा स्टार्टिंग से फिर से पढ़ रहा हूं ना। ए फार्मर कनेक्ट से पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये जो पाइप जो वो कनेक्ट कर रहा है उसका इंटरनल डायमीटर आपको गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है। और वो कितनी है डी की वैल्यू? डी की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर। तो इसको D1 ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस R1 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? यहां से वाटर फ्लो हो रहा है, और वाटर फ्लो होके वो इस टैंक में फिल हो रहा है, इस तरह से इस टैंक में फिल हो रहा है। क्लियर? हाँ, वो पाइप की लेंथ फाइनाइट नहीं है, इसलिए मैंने उसको ऐसा शो किया है। ठीक है, मतलब ये पाइप जो है ना, ये इतना छोटा सा नहीं है, बीच में इसकी लेंथ बड़ी है, इसलिए मैंने ऐसा शो कर दिया। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, आगे लिखा है which is 10 meter in diameter and 2 meter deep, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep। तो वो किसके बारे में बात कर रहा है? वो जो टैंक है उसके डायमेंशन की बात कर रहा है। तो टैंक का डायमेंशन डायमीटर D2 इज इक्वल्स टू 10 मीटर। 10 मीटर, तो रेडियस R2 कितना हो जाएगा? 5 मीटर। और इसकी डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या हो गई? सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई। वो कितनी गिवन है बताओ जल्दी? 2 मीटर, ये गिवन है। क्लियर यहां तक का सबका डेटा? ओके, आगे क्वेश्चन में लिखा है इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब वाटर जो फ्लो हो रहा है इस पाइप से उसकी स्पीड आपको गिवन है, स्पीड एस, दैट इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ये 3000 मीटर पर आवर ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे डेटा मीटर पे। अच्छा, ये सेंटीमीटर पे रेडियस इसका, उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका रेडियस R1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/10 मीटर हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे ना, तो 1/10 आएगा। क्लियर? अब लिखा है इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो कितने टाइम में ये पूरा टैंक जो है फुल हो जाएगा, मतलब आपको टाइम निकालना है T।
T is equals to question mark. Yes. So same relation होगा, volume of water flowing through the pipe in T hours is equals to volume of this cylindrical tank. तो टाइम टी आवर्स में सपोज फुल हो रहा है तो वो रिलेशन यूज होगा। यहां पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing through the pipe, flowing through pipe in T hours, in T hours is equals to volume of cylindrical टैंक। ये रिलेशन यूज होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों तरफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड पे पाई एज इट इज, आर स्क्वायर, तो इसका रेडियस R1 हमने मार्क किया, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर, और H की जो वैल्यू है वो स्पीड इनटू टाइम से मिलेगी। H मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर होता है, यहाँ पर पाइप की लेंथ जो है वो हाइट से डायरेक्टली रिलेटेड है, और वो निकालने के लिए आपको स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा। क्लियर ये चीज? दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, तो ये टैंक के सारे डायमेंशंस फिक्स है, इसका हाइट और रेडियस, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2, या पाई R2 स्क्वायर H, ये सिंपली लिख सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पाई और ये वाला पाई कैंसल आउट हो जाएगा। R1 स्क्वायर रेडियस ऑफ दिस पाइप वो गिवन है 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 स्क्वायर इंटू एस, एस स्टैंड्स फॉर स्पीड, वो आपको गिवन है 3000 मीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 3000 इंटू टाइम, टाइम हमने टी ही लिया है तो वैसे ही रहने देंगे, जो निकालना है दैट इज इक्वल्स टू R2 स्क्वायर, सो रेडियस ऑफ दिस टैंक विच इज 5, सो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू एच, हाइट ऑफ दिस टैंक विच इज 2। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर? सारी वैल्यूज पुट किया तो फर्दर ये हो जाएगा 3000 अपॉन 100, अपॉन 100 क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। राइट हैंड साइड में 25 इंटू 2 ये आ जाएगा, यहां पर से ये दो जीरोस और ये दो जीरोस कट गए, तो t इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना आएगा 30। 50/30 मतलब ये 0 0 कैंसिल, तो t की वैल्यू आ जाएगी 5/3 आवर्स। ये फ्रैक्शन में है, लेकिन यूजुअली टाइम को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हाँ हाँ, मिनट्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 1, अच्छा मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो 100 आ रहा है क्या? ठीक है, मिनट्स में कर दो, तो 5/3 इंटू 60 मिनट्स, ये हो जाएगा 3 1 जा और ये 3 2 जा 20, तो t इज इक्वल्स टू आएगा 100 मिनट्स। 100 मिनट्स को हम 1 आवर 60 मिनट्स लिख सकते हैं, तो ये होगा फाइनल, सॉरी 1 आवर कितना मिनट होगा 40 मिनट्स, 1 आवर 40 मिनट्स, ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर ये चीज सबको? ये लास्ट के दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। इस तरह के क्वेश्चंस स्टैंडर्ड वाले बच्चों के एग्जाम में पूछे जा सकते, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए। ठीक है, अब कुछ रैंडम क्वेश्चन स्टार्ट करें सरफेस एरिया वॉल्यूम के, जो मैं अभी दूंगा आप लोगों को सॉल्व करने। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस दे रहा हूं कुछ। एक दो क्वेश्चंस बस दे रहा हूं, ज्यादा आज नहीं। सरफेस एरिया वॉल्यूम, ज्यादा ही पेजेस है इसमें। ओके, इतने ही क्वेश्चंस लेते। हाँ, उसी के क्वेश्चंस दे रहा हूं। ओके,
ध्यान देना, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसको जल्दी से सॉल्व करो। ये कौन का आ गया क्या? सॉलिड स्फीयर, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अभी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, चलो जल्दी से ट्राई करो। Volume and surface area of solid hemisphere are numerically equal. What is the diameter of hemisphere? Volume and surface area of solid hemisphere are numerically equal. What is the diameter? अच्छा, दिया था क्या मैं होमवर्क में? ओके, ठीक है, 9 यूनिट्स आएगा। समझ में आ गया था ना ये सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर मूव करते हैं। ये भी दिया था क्या क्वेश्चन नंबर? अच्छा, ये भी दे दिया होगा फिर तो। दिया था ये? ओके, ओके, चेक करना फिर। ये वाला भी दिया वाला क्वेश्चन होगा। एंड हो गया ये तो। हम्म। अच्छा चलो, छोटे क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं, 1 मार्क्स वाले। फिल इन द ब्लैंक्स चेक करते हैं, चलो ठीक है। 1 मार्क्स। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, नंदिनी बताओ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला। सुमांशु, क्यों याद नहीं है? पलक, हाँ, दीक्षा, वंशिका, 2/3 πr³ ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट्स हाइट एंड रेडियस इज सेम। अच्छा, इसमें कंडीशन गिवन है, मैंने बस इतना ही पढ़ा गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ इट्स हाइट एंड रेडियस इज सेम एज दैट ऑफ सिलेंडर। चलो ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो और उसके ट्राई करो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज dash the volume of cylinder, the volume of cylinder if its height and radius is as same as the cylinder। इसका मतलब क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का कितने टाइम्स होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। इफ इट्स हाइट एंड रेडियस इज सेम एज ऑफ सिलेंडर, मतलब कि सिलेंडर की हाइट और रेडियस दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h, ये होता है। अगर इसका हाइट और रेडियस दोनों सेम हो जाएगा, h और r सेम हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? πr³, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज डैश टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 πr³। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा? इट इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहां पर क्या आएगा आंसर में? 2/3। क्लियर हुआ ये चीज सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। Sharp pencil is combination of cone and cylindrical shapes। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। नहीं, if we cut a cone by a plane parallel to its base we obtain a dash and dash। यस, अगर ये सपोज एक कोन है, अगर इस कोन को एक प्लेन से कट कर देंगे, एक प्लेन से कट कर देंगे जो कि इसके बेस के पैरेलल है, मतलब ये इस तरह से कट हो रहा है, यहां से कट हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो जो ऊपर वाला पोर्शन बनेगा वो क्या बनेगा? कोन। और जो नीचे वाला पोर्शन बनेगा वो क्या बनेगा? फ्रस्टम। तो इसमें आंसर क्या आएगा? कोन एंड फ्रस्टम। क्लियर? सॉलिड फिगर्स आर डैश while प्लेन फिगर्स आर डैश। 3 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। सॉलिड फिगर में 3 डायमेंशंस होते हैं ना, जैसे कि अगर क्यूबॉइड है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, और प्लेन फिगर में 2 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ सिर्फ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो जल्दी से। पक्का? If the radius of sphere is halved, its volume become dash times of the volume of original sphere. नहीं, अगर किसी स्फीयर के वॉल्यूम को हाफ कर दे रहे हैं तो उसका जो किसी स्फीयर के रेडियस को अगर हाफ कर दे रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है एक्चुअल वॉल्यूम का क्या होगा, कितने टाइम्स हो जाएगा? गलत। देखो इधर ध्यान देना। और कोई आंसर कर रहा है? सपोज इनिशियली जो वॉल्यूम ऑफ क्या इसने स्फीयर बोला ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है क्या? देखो तो क्वेश्चन में। हाँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। ठीक है, अब अगर इसके रेडियस को हाफ कर दे रहे तो जो नया वॉल्यूम मिल रहा है उसको v डैश नाम दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, और r की जगह पे क्या आएगा? r/2। तो ये हो जाएगा r/2 का क्यूब। क्या ये समझ में आया? क्या ये स्टेप क्लियर है? इनिशियली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये था, हमने रेडियस को हाफ कर दिया, मतलब रेडियस r जो है r/2 से रिप्लेस हो गया। तो v डैश इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, ये हो जाएगा r क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। ये 1/8 को बाहर हटाओ और ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब को अलग रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअल में? v, तो इसकी जगह पे v पुट कर दो। तो v डैश इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/8 टाइम्स ऑफ v। क्या ये समझ में आया? तो अगर हम रेडियस को हाफ करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/8 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर ये चीज? सिमिलरली अगर हम रेडियस को हाफ करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा? बताओ। अभी ये वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन किया। अगर वॉल्यूम, अगर रेडियस को हाफ कर रहे हैं तो टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा? क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल्स टू 4πr², यही होता है। अगर रेडियस को हाफ कर दे रहे हैं मतलब 4 पाई, और आर की जगह पे अब क्या आ जाएगा? r/2 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो ए डैश इज इक्वल्स टू अब क्या आ जाएगा? 4 पाई, ये हो जाएगा r²/4। तो अब जो नया एरिया है वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ 1/4 टाइम्स ऑफ पुराना एरिया। क्लियर ये चीज? तो ये सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आप फंस सकते हो, ट्रिकी क्वेश्चन। समझ में आया ना ये दोनों क्वेश्चंस? ठीक है, गुड इवनिंग। एंड करते हैं आज का सेशन, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।